तो नेक्स्ट है जी बच्चे स्क्लेरा, फर्स्ट लेयर है आई की, सेकंड लेयर है जी कोरॉइड। स्क्लेरा वाइट ऑफ योर आई है, पोस्टीरियर साइड से स्क्लेरा जो है वो वाइट नजर आती है। आगे आती आती स्क्लेरा जो है वो सिल्वरी बॉडी, आइरिस, कॉर्निया बनाती है। सिल्वरी बॉडी का फंक्शन है लेंस को होल्ड करके रखना। आइरिस जो है वो पिगमेंटेड है, जो ब्लैक ऑफ योर आई है ये आइरिस है, इसका काम है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट और हाई इंटेंसिटी लाइट को एब्जॉर्ब करना ताकि आपके जो लाइट है वो लेंस तक ना पहुंच जाए, उसको डैमेज ना कर दे। और कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, यहाँ से लाइट जो है वो आपके लेंस पे बेंड की जाती है। ये कॉर्निया एक तरीके ना लेंस की तरह काम करती होती है। कॉर्निया का फंक्शन है कि सारी लाइट को लेंस पे बेंड कराना, ऐसा ना हो कि लाइट जो है वो इधर उधर जाती है। तो कॉर्निया ये मेक श्योर करती है कि लाइट जो है वो लेंस के ऊपर जाके गिरे। और ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है दोनों आइरिस के बीच में, इसको हमने प्यूपिल लिखा है। प्यूपिल डायलेट भी हो सकती है, कंस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। टॉर्च जब आप मारते हैं डॉक्टर आपकी आई में तो क्या होता है, पुतली कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी, ज्यादा लाइट डाल रहे हो आप आंख पे, तो ज्यादा लाइट अगर जाएगी लेंस में तो लेंस को डैमेज करेगी। तो आइरिस दोनों आगे आ जाते हैं, आइरिस आगे आ जाते हैं, इसका मतलब प्यूपिल छोटी हो जाती है ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आपके लेंस पे पहुंचे। जैसे टॉर्च बंद करते हो वो फिर से खुल जाती है प्यूपिल जो है, तो उसका फंक्शन है आपके लेंस को प्रोटेक्ट करना। तो सेकंड लेयर कोरॉइड है। मिडिल लेयर जो आपको नजर आ रही है ये ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। सर वो मेरा कहता है कि अगर ऐसे किसी को ऐसे बंदे को देखते हैं लाइक जिनसे हमें लाइक मेंटली अटैचमेंट है, उसको देखने के बाद हमारी जो आइरिस होती है, प्यूपिल होता है, वो छोटा हो जाता है। ये कौन सी वेट है? कौन सी? कि हम अगर किसी को देखते हैं, हम अगर किसी को देखते हैं तो नहीं रियल नहीं, मतलब हम किसी को देखते हैं ना, किसी ऐसे बंदे को लाइक जिससे हमें मेंटली अटैचमेंट है, तो उसको देखने के बाद जो हमारी प्यूपिल होती है वो छोटी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं। प्यूपिल जो है बच्चे, प्यूपिल सिर्फ लाइट के ऊपर, ठीक है। लाइट ज्यादा है तो कंट्रैक्ट करेगी, लाइट कम है तो डायलेट करेगी। नेक्स्ट है बच्चे रेटिना। रेटिना के पास दो तरह के सेल्स होते हैं बच्चे, एक होते हैं रॉड सेल्स, दूसरे होते हैं बच्चे कोन सेल्स। रेटिना लेयर जो है वो दो तरह की सेल से बनती है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल कौन से सेल हैं? रॉड सेल आपको रात में देखने के काम आते हैं और कोन सेल हमारे दिन में देखने के काम आते हैं। दो तरह की विजन होती है, फोटोपिक विजन एंड स्कोटोपिक विजन। जो दिन के टाइम होती है वो फोटोपिक है, जो रात के टाइम पे होती है, डिम लाइट में होती है, वो स्कोटोपिक विजन है। हम यहाँ पे भी देखते हैं दोबारा, दो तरह के सेल्स हैं बच्चे, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो रॉड सेल्स जो हैं ये स्कोटोपिक विजन के लिए, और ये जो है फोटोपिक विजन के लिए। तो दिन के समय आपको कोन सेल्स दिखाते हैं, रात के समय आपको रॉड सेल्स दिखाते हैं। रात के समय ना आपको कलर की उतनी अच्छे से पहचान नहीं होती कि रात को शॉपिंग करने जाओ तो खरीद के तो ब्लू लाते हो, जब ब्लैक लाते हो पता चलता है कि वो प्योर ब्लैक नहीं, थोड़ा सा ब्लूइश होता है। ब्लूइश और ब्लैक में आपको जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं हो पाती अच्छे से। तो इसका मतलब रात में आपके कौन सेल बंद हो जाते हैं, कौन एक्टिव होते हैं? रॉड सेल्स। रॉड सेल्स दिखाते हैं आपको कलर डिस्टिंक्शन रात के समय में कम होती है, पर रात के समय में या डिम लाइट में देखना ही ज्यादा बेटर है। इससे कंपैरेटिवली कि कुछ भी ना दिखे, उससे बेटर है कुछ दिख रहा है, उसने ब्लू पहना है ब्लैक पहना है वो मैटर नहीं करता उसने कलर कौन सा पहना है। सो दैट मींस ये रात के समय जो है वो आपको दिखाने का काम करते हैं। दूसरा कलर जो देखने का काम करते हैं वो कोन सेल्स कहते हैं। तीन डिफरेंट टाइप के जो कलर्स के कोन सेल आपको देखने को मिलते हैं। तो कोन सेल जो है वो कलर विजन दिखाते हैं। सर जिनको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं ना, उनके कोन सेल में दिक्कत होती है, तीन सेल में दिक्कत है कोन सेल, क्योंकि कलर विजन का काम जो है वो कोन सेल्स करते हैं। ठीक है, इसमें नो कलर डिस्टिंक्शन,
डिम लाइट अगर होएगी, अंधेरा अगर होएगा तो कलर डिस्टिंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही लाइट खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो कौन सेल बंद हो जाते हैं, रॉड सेल एक्टिव हो जाते हैं। जब रॉड सेल एक्टिव है तो आपको डिम लाइट में दिखेगा और कलर नहीं दिखेगा। जैसे ही लाइट पड़ती है तो कौन सेल एक्टिव हो जाते हैं, रॉड सेल बंद हो जाते हैं। तो लाइट चाहे थोड़ी बहुत ही आ जाए, जैसे अभी लाइट है इस रूम में तो हमें कलर्स दिख रहे हैं, क्योंकि लाइट है तो कौन से सेल एक्टिव है। अगर लाइट चली जाए, अंधेरा है, डार्कनेस है, उतनी लाइट नहीं है, डिम लाइट हो, तो ये सेल एक्टिव होंगे, हमें वो कलर डिस्टिंक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। इन सेल्स के ऊपर अगर लेंस ने यहाँ पे लाइट फोकस की है, जैसे इस रेटिनल लेयर के ऊपर लेंस ने लाइट क्या करनी है, फोकस। तो अगर लेंस ने लाइट फोकस की है तो वो जो लाइट रेड लेयर के ऊपर पड़ रही है, उस लेयर के सेल्स को, उस लाइट को क्या करना चाहिए, अब्सॉर्ब। तो रेटिनल लेयर के पास है, कौन सेल के पास ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो इस लाइट को अब्सॉर्ब करता है? तो इनके पास जो पिगमेंट होता है वो होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट आपको रॉड सेल में देखने को मिलता है। और इधर जो पिगमेंट होता है वो होता है ऑप्सिन। ये जो पिगमेंट है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके साथ विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। विटामिन ए इस प्रोटीन के साथ चाहिए। तो विटामिन ए रोडोप्सिन कौन बनाता है जी? एक प्रोटीन प्लस विटामिन ए और एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए हम ये बोलते हैं। एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन। बिल्कुल, आपको क्यों बोलते हैं कि विटामिन ए खाना चाहिए, उससे जो विजन है वो अच्छी होती है? क्योंकि जो रेटिनल लेयर के मेन पिगमेंटेड सेल हैं उनका मेन पिगमेंट जो है वो रोडोप्सिन है, जो बनेंगे विटामिन ए और प्रोटीन से। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए डेफिशिएंट हो गया तो क्या रोडोप्सिन बनेगा? रोडोप्सिन खत्म हो गया तो डिम लाइट में देखने ही बंद हो जाएगा। जो नाइट ब्लाइंडनेस है कि दिन में तो बंदे को दिखता है, रात में वो अच्छे से देख नहीं पाता, तो नाइट ब्लाइंडनेस का रीजन ही ये है कि उस बंदे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। अगर उसमें विटामिन ए होता तो रोडोप्सिन होता, रोडोप्सिन होता तो उसको डिम लाइट में नजर आता, क्योंकि डिम लाइट को ऑब्जॉर्व कौन कर रहा है? रोडोप्सिन। तो इसी वजह से उस पर्सन को जो है वो विटामिन ए जो है वो सजेस्ट किया जाता है। एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए का एक एल्डिहाइड डेरिवेटिव। विटामिन ए खुद कंज्यूम नहीं होता, विटामिन ए को हम जो है किसी चीज में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड डेरिवेटिव में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसको हम बेसिकली रेटिनोल बोलते हैं। तो उसको हम बेसिकली रेटिनोल बोलते हैं, ठीक है, रेटिनोल। ये जो विटामिन ए डेरिवेटिव होता है ना, इसको रेटिनोल लिखा जाता है। ये है एल्डिहाइड डेरिवेटिव विटामिन ए का। सो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दिन को रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देता, लाइक उसको कलर नहीं। बिल्कुल, उसमें तो बच्चे, उसमें क्या होता है कि रॉड सेल बिल्कुल डैमेज हो जाता है। यहाँ पे तो पिगमेंट कम है ना, क्योंकि विटामिन ए ऐसा होता है कि जीरो ही हो गया उसकी बॉडी में, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई है तो पिगमेंट का अमाउंट कम हुआ है। अगर रॉड सेल डैमेज ही हो जाए, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है या किसी और रीजन की वजह से हो सकता है, डिपेंड करता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है रॉड सेल की, कि उस पर्सन को क्या डिजीज है, उसकी बेसिस के ऊपर उसको रात को बिल्कुल नहीं दिख सकता। सर अगर ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बिल्कुल, अगर ये तो ऑप्टिक नर्व तो मेन है, अगर ऑप्टिक नर्व भी कट जाए, मान लो ये रास्ते में कट जाए ऐसे, तो ऑप्टिक नर्व भी कट गई तो ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा, ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा तो पर्सन ब्लाइंड हो जाएगा। और ऑप्टिक नर्व को ठीक किया नहीं जा सकता, क्योंकि नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं करते। तो अगर तो ऑप्टिक नर्व भी डैमेज है फिर तो परमानेंटली ब्लाइंड है। रॉड सेल्स और कोन सेल्स में डिवाइड करते हैं, रॉड सेल्स और कोन ये करते हैं, नर्व सेल जो है वो डिवाइड नहीं करते। तो हार्ट से मसल सेल्स और नर्व सेल्स। तो यहाँ पे एक रेटिनल लेयर पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को हमने क्या लिखा है जी? फोविया सेंट्रलिस। अगर लेंस ने इस पॉइंट पे लाइट फोकस की तो सबसे अच्छी इमेज बनती है।
बेस्ट इमेज जो अगर आपकी किसी ऑब्जेक्ट की बनेगी, अगर इस लेंस ने लाइट यहाँ पे फोकस की, बजाय कि यहाँ फोकस की है या यहाँ फोकस की है। ऐसा नहीं कि यहाँ फोकस किया तो आपको दिखेगा नहीं, अगर यहाँ फोकस किए दिखाई आपको तब भी देगा, बट यहाँ अगर फोकस किया है तो आपको बेस्ट इमेज दिखती है। बेस्ट इमेज का मतलब ये है कि उस इमेज की क्लैरिटी भी ज़्यादा होगी और उस इमेज की जो शार्पनेस है वो भी ज़्यादा होगी, बजाय कि आपकी लेंस ने लाइट यहाँ फोकस कर दी है, यहाँ फोकस कर दी। और अगर लेंस आपका लाइट को यहाँ फोकस कर दे, यहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर जाती है क्योंकि यहाँ पे रेटिनल लेयर एब्सेंट है, तो यहाँ पे अगर यहाँ फोकस होगी लाइट तो कुछ दिखेगी नहीं, क्या है ये? ब्लाइंड स्पॉट। अगर लाइट आपका लेंस यहाँ फोकस कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ये किसी एरर की वजह से ऐसा हो सकता है कि लेंस में कोई प्रॉब्लम है, लाइट को यहाँ फोकस करने की बजाय वो यहाँ फोकस कर रहा है, यहाँ पे रेटिनल लेयर ही एब्सेंट है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर जा रही है, वहाँ पे रेटिनल लेयर, रॉड सेल्स और कोन सेल्स दोनों ही एब्सेंट है। लाइट को रिसीव किसने करना था? रॉड सेल ने या कोन सेल ने, तो यहाँ पे कोई रॉड सेल और कोन सेल है ही नहीं, तो वो पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। तो फोविया सेंट्रलिस जो है वो बेस्ट पॉइंट है आपकी आई में, यहाँ पे इमेज बनेगी, अच्छी बनेगी। और ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट है यहाँ पे आपको वो वाला ऑब्जेक्ट अगर लाइट वहाँ पे फोकस होगी तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। और ये जो सारा चेंबर है, ये वाला, इस चेंबर को हम बोलते हैं विट्रस चेंबर। और इस चेंबर में भी एक फ्लूइड है, ये एक्चुअल में फ्लूइड कम जेली ज्यादा होता है, जैसे जेल होती है। ये लिक्विड है, फ्लूइड है। जो एक्वस चेंबर के अंदर जो फ्लूइड है वो है एक्वस ह्यूमरस। यहाँ पे जो फ्लूइड है ये विट्रस ह्यूमरस है, ये जेली है नेचर में, जेल लाइक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये जो लेयर्स है ना आई की, इनको अपनी सही पोजीशन पे बना के रखें। ये लेयर जो है अपनी पोजीशन के ऊपर रहें, आगे पीछे ना मूव करें। क्या होगा, मान लो अगर यहाँ पे जेल लाइक सब्सटेंस फिल नहीं किया होता हमने, तो हो सकता है कि ये लेयर जो है, ये ओरिजिनल लेयर, ये ऐसे आगे आ जाती। अब लेंस की तो एक फोकल लेंथ होती है ना, लेंस से तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना लाइट को। अगर ये वाली लेयर आगे आ जाए तो लाइट कहाँ फोकस होगी, ये बात हो जाएगी। अगर रेटिनल लेयर आगे आ जाए, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस ना हो, फिर खाली हो या अपनी स्पेस हो, तो रेटिनल लेयर आगे आ सकती है। अगर रेटिनल लेयर आगे आ गई तो लेंस ने तो अपने फोकल लेंथ के अकॉर्डिंगली लाइट को क्या करना है, फोकस करना है। तो रेटिनल लेयर आगे आ गई तो लाइट कहाँ फोकस होगी, रेटिनल लेयर के पीछे। तो डिफेक्ट पड़ जाता है आपकी आई के अंदर। जो विजन के अंदर डिफेक्ट होता है कि किसी बंदे को दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, किसी को नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। उसका रीजन क्या होता है कि आपका लेंस जहां तो लाइट को आपके रेटिना के पीछे फोकस कर रहा है, जहां आपका लेंस लाइट को रेटिना के आगे फोकस कर रहा है। जो मायोपिया है, हाइपर मायोपिया है, ये कौन से सिम्टम है, सिम्टम्स है, वो इसी की वजह से। और इसको आप ठीक कर लेते हो, कैसे ठीक करते हो? चश्मा लगा के। आपने चश्मा, अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो कौन सा चश्मा लेते हो, और ये वाली प्रॉब्लम है तो कौन सा चश्मा लेते हो? एक है जिसमें कनकेव लेंस होगा, एक है जिसमें कन्वेक्स लेंस होगा। यहाँ पे कन्वेक्सिटी कम हुई है ना, कन्वेक्सिटी कम हुई है तभी तो लाइट अच्छे से फोकस नहीं हो पा रही। यहाँ पे कन्वेक्सिटी बढ़ गई है तभी तो लाइट क्या हो रही है, जल्दी फोकस हो रही है। मैं इसके सामने कौन सा लेंस रख देता हूँ चश्मे में, कनकेव, और इसके सामने कौन सा लेंस रख देता हूँ, कन्वेक्स। तो एक को कन्वेक्स लेंस के साथ ठीक किया जा सकता है, दूसरे को कनकेव लेंस के साथ ठीक। हालांकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, जब हम डिसऑर्डर्स ऑफ आईज पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे इसको, ठीक है, कि मायोपिया क्या है, हाइपर मेट्रो मायोपिया क्या है, ठीक है, प्रेस मायोपिया क्या है, वो एक अलग टॉपिक है। बट फिर भी लेंस के अंदर डिफेक्ट की वजह से, और दूसरा ये रेटिनल लेयर की आगे पीछे अगर ये मूव करती, ये फिक्स ना होती तो हमें ये दिक्कत आती। इसी वजह से हमने यहाँ पे जेल भर दी है पूरी, ताकि रेटिना की लेयर आगे पीछे ना हो। रेटिना की लेयर आगे पीछे आएगी तो वो दिक्कत आएगी। तो ये सारा का सारा जेली है जो विट्रस चेंबर है, एक विट्रस ह्यूमरस के साथ भरा हुआ है, ताकि प्रॉपर पोजीशनिंग, शेप ऑफ आई मेंटेन करने का फंक्शन आप ये लिख सकते हो। आपकी आई की शेप मेंटेन करने का फंक्शन कौन कर रहा है जी, विट्रस
ह्यूमरस कर रहा है। तो होता क्या है, लाइट जो है वो कॉर्निया से लेंस पे पड़ी, लेंस ने उसको फोकस किया रेटिनल लेयर पे। कौन सेल ने किया, रॉड सेल ने किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो जैसे ही लाइट आपके रोडोप्सिन पे पड़ती है ना, रोडोप्सिन ब्रेक हो जाती है, रेटिनल अलग हो जाता है, ऑप्सिन अलग हो जाती है। जैसे ही रेटिनल लेयर के ऊपर, रेटिना के अंदर क्या है, रोडोप्सिन, जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ी, ये किस में ब्रेक होगी, रेटिनल प्लस ऑप्शन में। इसका ब्रेक होना प्रोड्यूस करता है जी एक्शन पोटेंशियल। रेटिनल सेल में इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, आप सबको पता है, वेव ऑफ डिपोजिशन, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स। जब रेटिनल ऑप्शन में ये ब्रेक हुआ तभी एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि इसका ब्रेक होना इलेक्ट्रोलाइट्स के चैनल्स को ओपन कर देता है। और इलेक्ट्रोलाइट के चैनल कौन से होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। जब वो चैनल ओपन हो गया तो सोडियम अंदर आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल किस में चेंज हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल में। अब इस एक्शन पोटेंशियल को कहां लेके जाना है, ब्रेन तक लेके जाना है। लेके कौन जाएगा, ऑप्टिक नर्व। बट ऑप्टिक नर्व को देगा कौन, ये एक्शन पोटेंशियल। जो मैंने आपको बोला था कि न्यूरॉन्स जो होते हैं आई के अंदर बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, तो यहां से बाइपोलर न्यूरॉन जो हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो सिग्नल है वो कहां तक पहुंचा देंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन तक सिग्नल चला जाएगा। और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेगा कि कौन सी फोटो बनी है आपके रेटिना के ऊपर। दिखाने का काम तो ब्रेन का है ना, फोटो बन गई है रेटिना के ऊपर, दिखी भी थोड़ी ना वहां पे, देखने का काम, प्रोसेस करने का काम ब्रेन का है। तो ये फंक्शनिंग ऑफ आई है कि कैसे फंक्शन करती है आपकी आई। जैसे ही सन से लाइट आती है वो आपकी कॉर्निया के थ्रू लेंस पे पड़ती है, लेंस उसको रेटिनल लेयर पे फोकस करता है। वहां पे जो रेटिनल लेयर पे रोडोप्सिन होती है वो ब्रेक हो जाती है, लाइट पड़ने से रेटिनल अलग हो जाता है, मतलब एल्डिहाइड पार्ट अलग हो जाता है, और प्रोटीन पार्ट जो है, प्रोटीन कौन सी है, ऑप्सिन, वो अलग हो जाती है। इसके टूटने से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। वो एक्शन पोटेंशियल जो है बाइपोलर न्यूरॉन के थ्रू ऑप्टिक नर्व को दिया जाता है। ऑप्टिक नर्व उसको कहां ले जाती है जी, ब्रेन के पास, यहां पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड फंक्शन ऑफ आई। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड फंक्शन ऑफ ईयर, फिर दोनों के डिसऑर्डर एक साथ पढ़ेंगे अलग लेक्चर में, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ आई एंड ईयर एक साथ कर लेंगे। बट नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, उसके कौन कौन से पार्ट है। यहाँ कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप।